हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो जैसा इससे पहले हम कवर कर रहे थे उपसर्ग और प्रत्यय का पोर्शन, और इसमें हमने जाना जो हमारी जो तत्सम शब्द हैं या ये कहीं की जो संस्कृत भाषा से आए हुए हिंदी में उपसर्ग हैं, तो उनको हमने समझ लिया था, जो कि जिनकी संख्या कितनी 22 थी। आज हम जानेंगे जो हिंदी है और आगत जो हमारी भाषाएँ हैं, अन्य भाषाएँ हैं, उनसे हिंदी में जो आए हुए उपसर्ग हैं तो उनकी संख्या, साथ में जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बनती हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको आज समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी के उपसर्ग लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 13 उपसर्ग जो हिंदी के हैं ये लिखे हुए हैं, तो इससे हम जानेंगे और इसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो इनको आपको सभी ध्यान रखने हैं। जिसमें पहला है अ, तो ये है शब्द का ये अर्थ रहा और साथ में यह इसके उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें पहला है अ का होता है अभाव या निषेध, जिसे अछूता, अटल इसके उदाहरण हो गए। साथ में अन का है अभाव या निषेध, अनमोल, अनपढ़। देखिए यहाँ पर जो हमारा उपसर्ग है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद क का है बुरा या हीन, ठीक है। कपूत इसका एक उदाहरण है। कु मतलब होता है बुरा, जैसे कुचाल, कुपात्र, कुपौत्र, ठीक है। ये जैसे कुपुत्र, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। दु का है कम, बुरा, जैसे दुबला, दुलारा, ठीक है। नी का होता है कमी, नी का अभिप्राय क्या होता है? कमी, जैसे निडर, निकम्मा, निर्जन, ठीक है। तो ऐसे करके आपने ध्यान रखना है ये जो हिंदी के उपसर्ग हैं। इसके अलावा देखिए औ या औ के हीन या निषेध इसका अर्थ होता है, जहाँ पे अवसर, औधर इसके किसके औ या औ के क्या है उदाहरण है। साथ में भर का जो सामान्य अर्थ होता है पूरा, ठीक है। तो भरपूर इसका क्या हुआ? एक उदाहरण हो गया। सु का होता है अच्छा, ठीक है। सुजान, सुफल, ठीक है। अध का होता है आधा, शाब्दिक अर्थ अधकचा या अधकच्चा, ठीक है। और अधमरा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? जो हमारा उपसर्ग है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और अगर हमारा जो शब्द है वो अगर स्पष्ट रूप में ना दिखे तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि उसमें संधि की जो प्रक्रिया है वह भी शामिल है। तो उन है, जैसे देखिए उनका होता है एक कम, उनका होता है एक कम, जैसे 19, ठीक है। 39, 49, ये जैसे 29, 59 ये लिखे हैं, उनका मतलब एक कम, ठीक है। इसको आप उदाहरण के तरीके से भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको याद ना रहे कि उनका मतलब क्या होता है तो आप इसको उदाहरण के तौर पर 29 या 19 ऐसे करके आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पर का क्या होता है? देखिए पर का होता है दूसरा या बाद का। परलोक, परोपकार, ये इसके अर्थ हो गए, ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए। बिन का होता है बिना या निषेध, बिन बादल, बिन पाए, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो है अन्य जो आगत भाषा है हिंदी के अलावा उनके भी उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर जो 13 उपसर्ग हैं इनमें आपको ध्यान रखना है अ, अन, क, कु, दु, नी, औ या औ, भर, सु, अध, उन, पर और बिन। ये हिंदी भाषा के या हिंदी के उपसर्ग हैं जिनकी संख्या 13 है। तो आपको ये बिल्कुल कंठस्थ करने हैं। साथ में जो संस्कृत के हमारे 22 उपसर्ग हैं उनको भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या है कि जो हमारे अन्य जो आगत भाषा के जो हमारे उपसर्ग हैं उन्हें जान लेते हैं। तो इसके बाद जो है हम जानते हैं जो आगत हमारी भाषाएं हैं उनसे आए हुए जो उपसर्ग हैं उनको। अब देखिए इसमें अरबी और फारसी से आए हुए जो आगत उपसर्ग हैं उनकी संख्या 19 है। जिसमें पहला, अब देखिए यहाँ पे शब्द के साथ में अर्थ बतलाता चलता हूँ आपको। जिसमें पहला है कम का होता है थोड़ा या हीन, जैसे कमजोर, कम अक्ल, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमें कि यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अल का होता है निश्चित, अलबत्ता, अलगरज। गैर का होता है निषेध, गैर कानूनी या गैर हाजिर। खुश का होता है अच्छा, जैसे खुश नसीब। दर का अर्थ में और इसका जो उदाहरण है वह है दरअसल, ठीक है। ना का होता है अभाव होना, जैसे नापसंद, ठीक है। फिल या फी में या प्रति होता है इसका अर्थ, जैसे फिलहाल, ठीक है। ब का होता है और या अनुसार, जैसे बनाम, बदौलत, ठीक है। बा का होता है सहित, जैसे बाकायदा या बाइज्जत, ठीक है। ये इनके उदाहरण हैं। अब इसके साथ ही देखिए जैसे बद है, बद शब्द का अर्थ होता है बुरा, बदमाश, बदनाम। बर का होता है ऊपर, ठीक है, ऊपर या बाहर, जैसे बर्खास्त। बे का होता है बिना, जैसे बेईमान या बेचारा।
बिल का होता है के साथ, बिल्कुल, ये इसका उदाहरण है। बिला का होता है बिना, जैसे बिला वजह। ला का होता है अर्थ रहित से, लापरवाह, लाचार, इसके उदाहरण है। सर का होता है मुख्य, सरताज, सरदार, ठीक है। हम का अर्थ होता है समान या साथ वाला, जैसे हमदर्दी, हमराह। हर का होता है प्रत्येक, हर एक से इसका अर्थ होता है, जैसे हर दिन, हर साल। तो ये जितने भी हैं ये सारे उपसर्ग जो हैं वो किसके, आगत हमारी जो भाषाएं हैं उनके उपसर्ग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें आगत उपसर्ग कितने हैं, 19, जैसे कम, अल, गैर, खुश, दर, ना, फिल, ब, बा, बद, बर, बे, बिल, बिला, ला, सर, हम, हर, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। इसमें जो क्वेश्चन बन जाता है, देखिए आपको 4 तरीके से हो सकता है कि ऑप्शन में 2 टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 4 ऑप्शन में आपको दे देगा कि इनमें से बताइए कि संस्कृत से आया उपसर्ग या संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, आपको 4 इसके एग्जाम्पल दे सकता है। या हो सकता है कि इनमें से एक आपको एक शब्द दे दे, ठीक है, एक शब्द दे दे और उसमें पूछे इसमें कौन सा उपसर्ग निहित है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारे जितने भी हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद क्या है कि जो अंग्रेजी भाषा से भी आए उपसर्ग हैं उनको हम इसमें पढ़ते हैं इसके बाद। तो इसके बाद जान लेते हैं हम जो अंग्रेजी भाषा से आए हुए अवयव हैं उनको, और इसमें साथ ही जो संस्कृत के अवयव हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं उनको भी जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो है इंग्लिश अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, साथ में ये वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत के समान जो अवयव होते हैं वे उपसर्ग हैं जो प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे हालांकि क्वेश्चन बन जाता है पर इसमें कभी ये नहीं पूछता कि इनकी संख्या क्या है या कितनी इनकी संख्या है। तो आपने बस पहले वाले ध्यान रखने हैं हमारे जो हमारे तत्सम है, तद्भव है और आगत हैं, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं अंग्रेजी वाले। देखिए सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ और हेड, इसको आप आराम से बता सकते हैं। अगर ये एग्जाम में आता भी है तो आप इसमें बता देंगे कि सब, देखिए अर्थ जो है अधीन या नीचे। उदाहरण पे सब इंस्पेक्टर इसका उदाहरण हो जाएगा, जिसमें हमें साफ तौर पर दिख रहा है सब, डिप्टी, वाइस, ठीक है, जनरल, चीफ और हेड, ये क्या है इसके उपसर्ग हैं, ठीक है। डिप्टी का अर्थ सहायक, डिप्टी कलेक्टर हो गया जैसे। वाइस का सहायक, वाइसराय हो गया। जनरल का प्रधान, जनरल मैनेजर। चीफ का प्रमुख, जैसे चीफ इंजीनियर। हेड का होता है मुख्य, हेडमास्टर या हेड क्लर्क। तो ये क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। ये बहुत सिंपल है, इसको आपको 1 से 2 बार देख के आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। साथ में देखिए ये वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत के अवयव के भांति उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, जिसमें पहला है अधः। अधः का होता है अर्थ निश्चय के तौर पर, जैसे अधः पतन। अंतः का होता है अंतःकरण, ठीक है, जो भीतरी होता है। अ का होता है अभाव, जैसे अशोक। चिर का होता है बहुत देर, जैसे चिरंजीवी। पुनर का होता है फिर, जैसे पुनर्जन्म। बहिर का बाहर, बहिर्गम, गम्य या बहिर्गम, ठीक है। सत का होता है सच्चा, सज्जन। पुरा का होता है पुरातन, ठीक है, जैसे पुरातत्व विभाग या पुरातत्व। सम का होता है समान, समकालीन, ठीक है। सह का होता है जो साथ हो, जैसे सहपाठी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं हमारे जो उपसर्ग हैं जैसे अंग्रेजी के, और ये हैं संस्कृत के अवयव जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही पूछता है कि इनमें कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, किस भाषा से उपसर्ग आया हुआ है। तो आज हमने जाना जितने भी हमारे उपसर्ग का पोर्शन था ये हमने जाना। तो इसमें हमारे जो ओवरऑल उपसर्ग होता है कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इसको बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो हम अगली क्लास में प्रत्यय को जानेंगे। हम जानेंगे कि प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसमें विदेशी भाषा या तत्सम और तद्भव से जो अवयव हमें मिलते हैं उनकी संख्या और उनके अर्थ को जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।